नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही गहरी वाणी पर विचार करेंगे। कबीर साहिब का एक शब्द है जिसको हम बचपन से सुनते तो आ रहे हैं, लेकिन कोई उसका अर्थ हमें अगर सही से ना बताए तो हम उनकी शब्दों के अंदर जो उसमें बताए गए हैं उन्हीं के अंदर उलझ कर रह जाते हैं। तो शब्द है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका मूल अर्थ हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम यही खोलने की कोशिश करेंगे। यकीन मानिए, अगर आपने इस वाणी को समझ लिया ना, एक बार आपके दिमाग में अगर ये वाणी बैठ गई, ये शब्द बैठ गया, तो ये समझिए आप 95% ज्ञान को समझ चुके हैं। केवल 5% ऐसी चीज़ें रह जाएंगी जिनको समझना और आत्मज्ञान तक पहुंचना कोई रॉकेट साइंस नहीं रह जाएगा। फिर ऐसा बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो वाणी है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये हम बचपन से ही सुन रहे हैं कि भैया मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। मुझे मतलब वो कबीर को नहीं, वो परमावस्था की बात कर रहे हैं कि परमात्मा कहते हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है भाई, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। अब वाणी कहती है, लिखा हुआ है कि ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। तो देखिए हर जगह पे ना शब्द लगा हुआ है, यानी कि ना तो मैं तीर्थों में ही हूँ कि लोग बाग तीर्थों में जा रहे हैं, दूर दूर 4 तीर्थ धाम कर रहे हैं, कभी अमरनाथ जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तीर्थों की यात्रा कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि हमें यहाँ पर परमात्मा मिल जाएगा, उसके दर्शन करके आ जाएंगे। तो कहेंगे भैया मैं तीर्थ में भी नहीं हूँ और ना मैं मूर्त में हूँ। तो अभी जैसे क्या है, डिजिटल ज़माना है, बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। तो पहले समय में मूर्तियाँ हुआ करती थी, लोग बाग मूर्तियों की पूजा करते थे, हालांकि अब भी ऐसा ही है। लेकिन इस वाणी को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वो ये तो कह ही रहे हैं कि ना मैं मूर्त ना मूर्ति में, और वो ये भी कहना चाहते हैं साथ में कि भैया ना ही मैं किसी फ़ोटो प्रिंट के अंदर हूँ। आजकल लोग बाग मूर्तियाँ तो नहीं खरीद के लाते हैं, बड़ी बड़ी फ़ोटो प्रिंट खरीद लाते हैं और उन फ़ोटो प्रिंट के आगे उनके आगे धूप अगरबत्ती जलाना शुरू कर देते हैं। तो उनको लगता है कि यही परमात्मा है, इसके अंदर से परमात्मा निकलेगा और हमको आशीर्वाद देगा, आदि आदि जो भी उनकी मान्यता है। तो वो कहते हैं भैया ना मूर्त में, मैं मूर्ति में भी नहीं हूँ। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ना प्रिंट मूर्ति में, ना प्रिंट पेपर में, मैं किसी भी चीज़ में नहीं हूँ। ठीक है। ना एकांत निवास में, कि लोग बाग क्या करते हैं कि किसी अकेले कमरे में चले जाएंगे और बहुत देर तक मनन चिंतन करते रहेंगे कि भैया मैं अखंड आत्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं अखंड दृष्टि से पूरे ब्रह्मांड को देख रहा हूँ और मैं हूँ बस, और कोई है ही नहीं है। तो वो कहते हैं भैया मैं उस निवास, एकांत जो निवास में तुम बैठ गए हो, मैं वहाँ पर भी नहीं हूँ। बहुत से लोग एकांत निवास के अंदर जाकर कुछ झींगर किसी आवाज़, कुछ स्पेस ऑफ साइलेंट सुनना चाहते हैं, जो साउंड की आवाज़ है उसको सुनना चाहते हैं। तो वो कहते हैं मैं वहाँ पर भी मौजूद नहीं हूँ। अब कहते हैं ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। तो ये तो आसान बहुत है, इसको हमें टीका करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे कहते हैं कि ना में जप में, यहाँ से समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब कहते हैं ना में जप में, और ना में तप में, ना में व्रत उपवास में। तो ये तो हमको समझ आता है कि भैया व्रत उपवास में परमात्मा नहीं है, लेकिन जब हम ये समझ सकते हैं कि ना तो वो व्रत उपवास में है, ना ही वो किसी प्रकार के तप में है। लोग बाग क्या करते हैं कि 2.5 घंटे एक कमरे में बंद हो जाएंगे, सुबह 4 बजे 3 बजे उठकर 2 बजे उठकर अपना ध्यान करना शुरू कर देंगे और लगे हैं 3-4 घंटे तक आंख बंद करके, बिल्कुल शरीर में सुन्नपन ला दिया है, एकदम सन्नाटा शरीर के अंदर छा गया, पूरे शरीर में चींटियाँ सी काटने लगी हैं, ऐसा ध्यान करने लग जाते हैं। तो सब हठ योग तप में आ जाता है। वो कहते हैं कि मैं उस तप में भी नहीं हूँ। कहते हैं मुझे तप में ना समझ लेना। अब कहते हैं ना मैं जप में, भैया मैं जाप में भी नहीं हूँ। अगर आप सोचते हैं कि भैया आप ओम सोहम जपने लग जाएंगे, या आजकल जो बहुत ही ज़्यादा मंत्र जो नाम है वो चल रहा है वो है राधा जी का, तो लोग बाग राधा 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 कर रहे हैं, सुबह शाम कर रहे हैं, और एक माला ले ली है हाथ में, उनको राधा 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 राधा, आंसू बह रहे हैं, आंखों से आंसू ही निकले जा रहे हैं, राधा ही राधा राधा ही राधा जपे जा रहे हैं, जपे जा रहे हैं। तो कह रहे हैं भैया मैं जप में नहीं हूँ, मैं किसी भी प्रकार के जप में नहीं हूँ। तो कहते हैं ना मैं जप में, और ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में। भैया जप में मुझे मत समझ लेना, ना मैं जप में हूँ, ना मैं तप में हूँ, ना मैं उपवास में हूँ। कहते हैं ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना योग संन्यास में। अब मैं किसी प्रकार के क्रियाकांड में नहीं हूँ कि हवन यज्ञ कर लिया, जाकर आरतियाँ करने लग गए और 3-3 4-4 घंटे तक मालाई फेरते जा रहे हैं, और नहीं तो कुछ कभी कुछ इधर उधर की चीज़ें करते रहते हैं जिसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं मैं क्रियाक्रम वगैरह में नहीं हूँ और ना ही योग संन्यास में हूँ। घर बार छोड़कर तुम परमात्मा को ढूंढने कहीं बाहर चले जाओ, किसी गुरु के पास चले जाओ, अपना घर परिवार छोड़ दो, माता पिता भूखे मर रहे हैं घर पे, अभी भी बच्चे तड़प रहे हैं, हाय पिताजी कर रहे हैं, घर में खाने को नहीं है, लेकिन हम तो सन्यासी बने बैठे हैं, हम तो गले में एक चोला टांग लिया है बस, और सफ़ेद भगवा पहन लिया है, सफ़ेद कलर के कपड़े पहन लिए
लिए हैं और किसी उसके साधु की शरण में जाके सोच रहे हैं कि अब हमको यहाँ पर परमात्मा मिल जाएगा, तो भैया मैं योग संन्यास में भी नहीं हूँ, अगर तुम संन्यास भी ले लोगे मैं वहाँ पर भी तुमको नहीं मिलूँगा। फिर कहते हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझनी। कहते हैं नहीं, अब तक देखो सभी जगह पे हमने ये देखा कि सभी जगह ना 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 लिखा हुआ है, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी में, तो मतलब वहाँ पर वो नहीं है। अब कहते हैं नहीं प्राण में, प्राण यानी कि इस शरीर को चलाने वाली जो जीवन शक्ति है वो उसमें भी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट इस शरीर के लिए है वो है जीवन शक्ति, वो उस शक्ति के अंदर भी नहीं है। अब कहते हैं कि नहीं पिंड में, जब वो शक्ति में नहीं है तो भैया वो पिंड में कैसे हो सकता है, तो वो इस शरीर के अंदर भी मौजूद नहीं है। अब ये शरीर किसके अंदर मौजूद है, वो कहते हैं ना ब्रह्मांड आकाश में, मैं ब्रह्मांड में भी नहीं हूँ, ना ही मैं आकाश में हूँ। भैया मुझे अगर तुम सोच रहे हो आंख बंद करके लोग बाग प्रकाश देखना चाहते हैं किसी प्रकार का, कुछ लोग वाइट कलर का प्रकाश देखते हैं, कुछ कहते हैं परमात्मा को देखा जाता है, कुछ कहते हैं मेरे को धुन सुनाई देती है अलग अलग प्रकार की, वो कहते हैं ये सब ब्रह्मांड के अंदर होने वाली जितनी भी धुनें हैं, ब्रह्मांड के अंदर देखे जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, मैं इनके अंदर नहीं हूँ भाई, नहीं हूँ। वो सब जगह नहीं नहीं बोलते जाने कि नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, प्राण में भी नहीं है। जो जीवन शक्ति है वो उसी के अंदर नहीं है भाई, तो फिर वो पिंड और ब्रह्मांड में कैसे हो सकता है। तो कहते हैं नहीं पिंड में, नहीं ना ब्रह्मांड आकाश में, मैं आकाश में भी नहीं हूँ। लोग बात सोचते हैं कि खुली आंखों से पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं हम, खुली आंखों से पूरा एकदम अखंड निराकारम, अखंड ज्योत, अखंड ये देखते हैं, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। वो कहते हैं मैं इन सब में नहीं हूँ, ये सब मन की कल्पनाएं पैदा करते जा रहे तुम। अब कहते हैं ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, यहाँ पे लिखा है सब शासन की श्वास में, तो यहाँ पे मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा। अब कहते हैं कि ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में। लोग बाग आजकल जैसे किसी गुरु से जुड़ जाते हैं तो क्या करते हैं कि माथे के बीच में ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, इंगला पिंगला खोलने की कोशिश करते हैं, दाहिनी चल रही है कि बाहिनी चल रही है, फिर सुषुम्ना खोलने की कोशिश करते हैं, फिर उसके अंदर आ जाते हैं, या फिर क्या करेंगे अपनी आंखों को अपनी नाक की चोंच पर ध्यान लगाना शुरू करेंगे, और फिर त्रिकुटी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि भैया माथे के बीच में ध्यान लगाना शुरू कर दिया, अब वहाँ पर प्रकाश ही प्रकाश देखना शुरू कर दिया, और रंग बिरंगे कलर देखने शुरू कर दिए, लाल कलर दिखाई दे रहा है, किसी को पीला कलर दिखाई दे रहा है, किसी को हरा कलर दिखाई दे रहा है, किसी को सबसे बड़ा जो जाल है वो दरअसल प्रकाश का ही है, सबसे बड़ा जो जाल है, गहन जाल है, वो है सफ़ेद प्रकाश का। तो आपको सफ़ेद प्रकाश दिखाई देने लग जाएगा त्रिकुटी के अंदर। आंख बंद करिए, पहले काला काला सा दिखाई देगा, और फिर जब धीरे आप और गहन ध्यान में सर सूरत को लगाने लगेंगे तो फिर आपको सफ़ेद सफ़ेद नज़र आने लगेगा। आपकी श्वासें छोटी होती चली जाएंगी। तो वैज्ञानिक तौर पर इसको कहते हैं कि जब मस्तिष्क के अंदर श्वासों की ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब हमें वाइट कलर नज़र आने लगता है। तो ये तो खैर विज्ञान की दृष्टि है। लोग कहते हैं कि ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, भैया मैं त्रिकुटी में भी नहीं हूँ, भंवर गुफा में भी नहीं हूँ, और कहते हैं सब श्वासन की श्वास में। तो देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, वो ये है कि वो शुरू से लेके अंत तक उन्होंने सब में ये बोला, ना तीर्थ में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में, मैं यहाँ भी नहीं हूँ, वहाँ भी नहीं हूँ। लेकिन इस वाणी के साथ यहाँ पर छेड़छाड़ कर दी गई जब उनको ये कहना था कि ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में और ना श्वासन की श्वास में। यहाँ पर जो प्राण योगी हैं, जो शुरू से ही जिनके गुरु उनको श्वासों के अंदर मंत्र जपवाते आ रहे हैं, जो शुरू से ही जिनके गुरु उनको श्वासों की सिमरन करवाते आ रहे हैं, श्वासों पे फोकस करवाते आ रहे हैं। जैसे गरीबदास जी के पंथ में भी बहुत लोग हैं जो श्वासों के सिमरन पर अटके हुए हैं, श्वासों पर जोर देते हैं। तो उन लोगों ने इन वाणियों के साथ छेड़छाड़ कर दी क्योंकि वो कभी शब्द अवस्था को नहीं समझ पाए कि जो शब्द अवस्था होती है भैया वो पिंड प्राण से भी है, क्योंकि जो प्राण है इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन द ब्रीथ। जो श्वास है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो प्राण है भाई। जब उन्होंने ये कह दिया कि मैं प्राण में भी नहीं हूँ, जीवन शक्ति में भी नहीं हूँ, तो मैं श्वास में कैसे हो सकता हूँ फिर। तो यहाँ पर वाणी के साथ छेड़छाड़ कर दी गई और उन्होंने सोचा कि भैया श्वास लिख देते हैं क्योंकि हम तो श्वासों का ही सिमरन करते हैं। 2-4 वाणियाँ और श्वासों की पढ़ ली उन्होंने। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर ना को काट कर, दरअसल इसको मिटा देते हैं 2 मिनट के लिए। तो उन्होंने सोचा कि इसको यहाँ से यहाँ लिखा तो ना ही होगा, असली जो रिटर्न हैंडराइटिंग होगी उनमें लिखा तो होगा कि भैया ना श्वासन की श्वास में। लेकिन वो प्राण योगी हैं, जैसे बाल योगेश्वर जी हैं, वो भी श्वासों की साधना कर रहे हैं। गरीबदास जी के पंथ में भी श्वासों की साधना कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इसको काट दिया, इनका मतलब उन्होंने
ये वाणी सी के साथ छेड़छाड़ कर दी और इन्होंने यहाँ पर लिख दिया सब श्वासों की श्वास में। अब जब सब श्वासों की श्वास में हो गया तो फिर ये कैसे कह दिया खोजी होए तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो या तो वो विश्वास में तुम्हारे पहुँच जाएगा या तुम्हारी श्वास में पहुँच जाएगा। जब उन्होंने यहाँ पर खंडन कर दिया कि नहीं प्राण में, जब वो प्राण शक्ति में ही नहीं है तो तुम्हारी श्वासों में नहीं हो सकता, तो यहाँ पर वाणी के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ करी गई। और छेड़छाड़ करने के बाद उन्होंने यहाँ पर काट कर इसको लिख दिया कि भैया सब श्वासों की श्वास में, जबकि परमात्मा कहते हैं कि श्वासा पार सुभेद हमारा। ये भी वाणी में लिखा हुआ है कि श्वासों के पार है मेरा भेद, मैं पिंड में नहीं हूँ, प्राण में नहीं हूँ, ब्रह्मांड में नहीं हूँ। जब मैं इन सब में किसी में नहीं हूँ तो मैं श्वास में कैसे हो सकता हूँ भाई। वो यहाँ पर भी नहीं है क्योंकि वो लोग कभी शब्द अवस्था को समझ ही नहीं पाए। अब कहते हैं कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊँ एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। कि अगर आपको जब ये विश्वास हो जाएगा कि भैया परमात्मा शब्द स्वरूप है, परमात्मा जो है वो देखने दिखाने की चीज़ नहीं है, परमात्मा जो है वो श्वासों का विषय नहीं है। श्वास एक शरीर की क्रिया है, इसको चलाने के लिए है। श्वास तो भैया मशीन भी दे देगी, जब डेड बॉडी हो जाती है मशीन भी श्वास दे देगी, लेकिन जब उसमें प्राण ही नहीं होंगे, जब उसमें जीवन शक्ति नहीं होगी तो श्वास का करना ही क्या है। एक दोहा भी आता है इस तरीके से कि दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, और बिना जीव की श्वास से, वहाँ पर भी श्वास मौजूद है, लोहा भस्म हो जाए। देखो श्वास उसमें भी है, लेकिन किसमें, वो जो हवा मारते हैं जिससे आग को जलाने के लिए, लोहे को आग को भड़काने के लिए जिससे लोहा को पिघलाया जाता है, वो जो उसके अंदर श्वास भरी जाती है, जो हवा खींची जाती है, उसमें भी श्वास मौजूद है। तो क्या उसमें भी परमात्मा घूम रहा है? तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो है वाणी के साथ छेड़छाड़ करी गई है। उन्होंने ये सब नहीं बताया, उन्होंने सीधा सीधा बोला कि यहाँ पर भी ना ही लिखा है। यहाँ पर इसको काट के आप अपने खैर वाणियाँ तो ये नहीं काटी जा सकती, अब जो लिख दिया इन्होंने लिख दिया है, लेकिन हमको समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर उन्होंने यही लिखा है कि भैया नाम है श्वासों की श्वास में, मैं श्वास में भी नहीं हूँ। अब मैं आपको एक और वाणी दिखाता हूँ जिसमें वो मना करते हैं कि भैया वो श्वासों में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शब्द स्वरूप है, और जो शब्द स्वरूप है वो अंड पिंड ब्रह्मांड सबसे अलग है, वो श्वासों का विषय ही नहीं है। तो देखो एक और वाणी है जिसमें वो कहते हैं कि बोले जिंद सुनो धर्मदासा, हमरे पिंड प्राण नहीं श्वासा। वो कहते हैं कि भैया बोले जिंद सुनो धर्मदासा, कि सुनो भैया हमारे जो ना तो पिंड है, ना प्राण है, और ना ही श्वास है, हम इनके अंदर मौजूद ही नहीं है भैया। वो क्या है? वो है शब्द स्वरूपी रूप हमारा। क्या दिखलावे? आचार विचारा, कि भैया हमारा जो स्वरूप है वो शब्द है, वो कोई देखने दिखाने की चीज़ नहीं है। तो आपने इस वाणी को समझा, आगे किसी और वाणी के ऊपर बात करेंगे। नमस्कार।